जय गौ माता की। दोस्तों, गौ माता की कृपा से आप सभी लोग खुशहाल होंगे। प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो आज मेरा पूरा देखें और सुनें ज़रूर, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो कल है बसंत पंचमी, तो सभी को बसंत पंचमी की बेहद शुभकामनाएं। और कहते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब कोई संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। लेकिन आजकल कुछ लोग इतने दुष्ट हैं कि बसंत आने पर वो ये नहीं मानते कि प्रकृति सुधर जाती है, क्योंकि वो खुद ही प्रकृति को मिटाने पे तुले, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। कभी एक पेड़ लगाया तो है नहीं, वो पेड़ों की कटाई और करते हैं। तो वो क्या मानेंगे कि बसंत के आने पर प्रकृति सुधर जाती है, सुंदर हो जाती है। इसी प्रकार से किसी के संत के आने पर हमारी संस्कृति जो है वो चमक जाती है, हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ये नहीं मानते हैं कि मतलब किसी संत की वाणी से जो बोला गया शब्द है उस पर विचार करें और ये सुने कि हमारी संस्कृति में क्या क्या है। ऐसा कुछ नहीं, उन्हें तो सिर्फ उंगली उठाने से मतलब है, ठीक है। और बोलते ये हैं कि मतलब हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन इनको नहीं मानते। जैसे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार इस समय जो है बहुत काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। लोग उन पे काफ़ी, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उन पे उंगली उठा रही हैं, ठीक है, कि वो पाखंड फैला रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे, वो ये फैला रहे, वो फैला रहे। वो इतने मूर्ख हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरी उनकी बात नहीं सुनते, और बस उन्हें तो केवल बुराई करने से मतलब है, क्योंकि वो खुद बुरे हैं, इस वजह से वो बुराई करने पर तुले हुए हैं। जबकि वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हमसे मत जुड़ो, हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है, हम कुछ चमत्कारी नहीं है, सिर्फ आप बालाजी से जुड़ो, आप हनुमान जी से जुड़ो। लेकिन ना, वो ये नहीं सुनते। वो तो खामखा ये चिल्लाते रहते हैं कि वो तो धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि हम चमत्कार दिखाते हैं, हम चमत्कार दिखाते हैं। जबकि वो किसी भी अपनी कथा में, किसी भी दरबार में कभी वो ये नहीं कहते कि हम चमत्कार दिखाते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं जैसे आप सभी हो, केवल बालाजी की प्रेरणा से जो हमें प्रेरणा लगती है वो हम बताते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे उनकी माँ ने कितनी तपस्या की, उन्होंने खुद बचपन से कितनी तपस्या की, वो तो उनकी माँ जानती है कि उन्होंने 26 साल के अपने बच्चे को कैसे पाल पोस के इतने अच्छे संस्कार दिए कि जो है, जो उनका बच्चा सनातन संस्कृति को प्रति जो लोग नहीं जानते उनको जागरूक करने में लगा है, ठीक है। उनकी माँ के हृदय से पूछो कि उन्होंने अपना बालक किस तरीके से बनाया है। आप जो ऐसे दुष्ट लोग हैं वो अपने बच्चों पे तो फोकस देते नहीं हैं, अपने बच्चों को तो ध्यान देते नहीं कि उनके बच्चे क्या करते हैं, उन पे तो पर्दा डालते हैं। और किसी माँ ने अगर पाल पोस के अपना 26 साल का अगर बच्चे को इतने संस्कार दिए कि वो सनातन संस्कृति को मतलब बढ़ा रहा है, जागरूक कर रहा है, तो उस पर उंगली उठा रही, वो अंधविश्वास फैला रहा, वो ठग है। क्या ठग है, किससे ठग लिए पैसे, ये बताइए आप, हैं। और जो लोग उन पे उंगली उठाते वो ये भी कहते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं पर इन्हें नहीं मानते, ये चमत्कारी हैं। अरे वो हैं कहाँ चमत्कारी, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं हम चमत्कारी नहीं हैं। वो तो तुम्हारे ही जैसे जो लोग मूर्ख हैं वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं हम चमत्कारी। उन्होंने तो आज दिन तक ये कहा ही नहीं कि हम चमत्कारी हैं। वो तो ये कहते हैं हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। और आप लोग भी मतलब जो है वो भगवान से जुड़िए, आप भी कृपा पात्र हो जाइए उनके, भगवान के। आप भी चमत्कार दिखाने लगी हैं। इसके पीछे भी उन्होंने कुछ तपस्या की है, लेकिन कृपा उन्हीं पर होती है जो नेक बंदे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं। और मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिनके मन में कोई भावना गलत नहीं होती, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है। जब तुम दूसरों की बुराई खोजते रहोगे, तुम्हारे ऊपर भगवान की क्या कृपा होगी जो तुम चमत्कार दिखा लोगे। और जो लोग ये कहते हैं कि माइंड रीडिंग करते हैं, क्या माइंड रीडिंग करते हैं, जब वो पहले से पर्चा लिख के रख लेते हैं और ये कहते हैं अब आपकी इच्छा हो उसे उठा के लाओ, तब हम बताएंगे पर्चा उसी का निकलेगा। ये सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा से होता है, बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से होता है, उनकी माँ की तपस्या से होता है, उनके गुरु के आशीर्वाद से होता है। लेकिन नहीं, उनकी ये बात तो सुननी ही नहीं है, बस आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाने हैं। तो मेरी एक बात सुन लो, जिन्होंने भगवान राम की आंख में आंसू दिए थे रावण ने, ठीक है, रावण ने भगवान राम की आंखों में आंसू दिए थे, क्योंकि जब उन्होंने मनुष्य देह में, मानव जीवन में जब भगवान राम आए थे तो वो एक मर्यादा में रहे थे केवल, कि देखो मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। इस वजह से तो उन जब सीता का हरण हुआ था तो भगवान राम की आंखों में आंसू आए थे रावण की वजह से, तो रावण का विनाश निश्चित था। इसी प्रकार से जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी की आंखों में आंसू दे रहे हैं, क्योंकि वो भी जो हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं, और एक माँ की तपस्या से, एक माँ के अच्छे संस्कारों से जो वो बने हैं, और तब उनको अगर कोई इतना कष्ट देता है तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं। और माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है,
पर माँ अपने बच्चे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। और माँ का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा है, एक मेरी धरती माँ और एक हमारी जन्म देने वाली माँ। जब ये दोनों दुखी हो जाती हैं तो विनाश का कारण बनती हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी पर उंगली उठा रहे हैं वो उनसे माफ़ी मांग लें, नहीं तो उनकी माँ की और हजारों गरीबों और सनातनियों की ऐसी हाय लगेगी कि उनका विनाश निश्चित है। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे की आंख में आंसू देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जब धरती माँ रूठती है तो विनाश करती है, यहाँ पर धरती पर कोई नहीं बचता है। इसी प्रकार से जब एक जन्म देने वाली माँ जब दुखी होती है कि उसने इतनी तपस्या से अपना बच्चा जो बनाया है, आपको तो अपने बच्चों को एक रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं आएगी, चौपाई कहाँ से आएगी? तुम लोग तो खुद ही रामचरितमानस पे उंगली उठाते हो। कभी पूरी रामचरितमानस पढ़ी है कि उसमें तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है? जो तुलसीदास जी ने हर जीव जंतु से लेके हर चीज की वंदना की है, उस रामचरितमानस पे आप लोग उंगली उठाते हैं। कभी पूरी पढ़ी है? पढ़ी ही नहीं, बस केवल आरोप लगाने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माँ की हाय बहुत बुरी होती है। तो इस वजह से अगर उनका विनाश तो निश्चित है, जो लोग उनकी आंखों में आंसू देंगे। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें और हर प्रकार के ये जो टिप्पणियाँ हैं वो करना बंद कर दें। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा।